प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो। और अपना तो दोस्तों वही पुराना राग, हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपसे रूबरू नहीं हो पाए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। कुछ क्या करते हैं। रीति मुक्त कवि आलम, ठाकुर, बोधा और घराना। ये रीति साहित्य की तीन काव्य धाराएं मानी जाती है: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो हम देख रहे हैं कि रीति मुक्त कवियों में आलम का नाम आता है, ठाकुर का नाम आता है, बोधा का नाम आता है और घनानंद का नाम आता है। ये चार प्रमुख जो कवि हैं वो रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। चलिए रीतिबद्ध कवि देखते हैं। मतीराम रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, मतीराम है वो रीतिबद्ध कवि है। नेक्स्ट, चिंतामणि, भिखारीदास, केशवदास, पद्माकर और देव, ये सारे के सारे रीतिबद्ध कवि हैं। मतीराम, चिंतामणि, भिखारीदास, केशवदास, पद्माकर और देव रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और रीति सिद्ध कवियों में कवि बिहारी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा पजनेस का भी नाम आता है। लेकिन रीति सिद्ध कवि का जब जिक्र किया जाता है तो बिहारी प्रमुख रूप से उभर कर सामने आते हैं। और उनकी जो बिहारी सत्सई है वो काफी प्रसिद्ध है, जिसमें 713 दोहे हैं। इसके अलावा खटीस, नेवाज, सेनापति और पजनेस, ये भी कौन सी काव्य धारा के हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न भी है हिंदी साहित्य के इतिहास का। और ये कहा जाता है केशवदास को। और केशवदास को कहा किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कठिन काव्य का प्रेत। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत करने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, यानी ये उपमा दी थी उनको। अगला क्वेश्चन है ठाकुर टसक जो रचना है, ग्रंथ है, ये ठाकुर बुंदेलखंडी की रचना है। ठाकुर बुंदेलखंडी थे और उनकी रचना का नाम है, यानी ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम के 3 कवि हुए थे और ठाकुर बुंदेलखंडी की जो रचना है उसका नाम ठाकुर टसक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छंदों का अजायब घर। तो दोस्तों छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को और ये केशवदास की रचना है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना एक ही रात में की गई थी और इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है, राम कथा का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं क्या निकल कर आता है। पद्मिनी चरित्र, और इस ग्रंथ के रचनाकार लालचंद है। पद्मिनी चरित्र नामक जो रचना है इसके रचनाकार लालचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडलियां, और गिरधर कविराय की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। तो जहां पर कुंडलियों के बारे में पूछा जाए, कुंडलियां एक छंद भी है और इस छंद में जो लिखने का सर्वाधिक काम किया वो गिरधर कविराय ने किया था। तो गिरधर कविराय की कुंडलियां काफी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन अपने सूर्य शतक और इस ग्रंथ के रचनाकार मयूर कवि है। मयूर नाम के कवि थे और उन्होंने सूर्य शतक की रचना की थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कैकेरा, इस रचना के रचनाकार राम सायदास। राम सायदास की रचना है कैकेरा। नेक्स्ट है सहज प्रकाश, और ये सहजोबाई की रचना है। सहज प्रकाश है वो सहजोबाई की रचना मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। प्रकीर्णक छंद, इस रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? गणानंद है। प्रकीर्णक छंद के इनका है, गणानंद की रचना है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ईशकलता। ईशकलता घनानंद की प्रसिद्ध रचना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पदावली। पदावली घनानंद की रचना भी है, और दोस्तों पदावली विद्यापति की भी है, और पदावली मीरा की भी है। पदावली नाम की कई रचनाएं हैं, घनानंद की पदावली, मीरा की पदावली और विद्यापति की पदावली। नेक्स्ट क्या निकल कर आता है, खटमल बाईसी। इसके रचनाकार कौन है, प्रीतम है। तो खटमल बाईसी के रचनाकार कौन है, प्रीतम नाम के साहित्यकार है। लक्षण श्रृंगार। लक्षण श्रृंगार ग्रंथ है, उसके रचनाकार मतीराम है। मतीराम ने लक्षण श्रृंगार ग्रंथ की रचना की थी। रसभूषण, और ये याकूब खां का ग्रंथ है दोस्तों, रसभूषण याकूब खां का ग्रंथ। अगला है श्रृंगार तिलक, और इसके रचनाकार थे न्यामत खां। श्रृंगार तिलक के रचनाकार न्यामत खां थे। देखते हैं रसमंजरी, और इसके रचनाकार भी न्यामत खां थे। रसमंजरी के रचनाकार नगर शोभा रहीम की रचना है। रहीम जी की रचना है नगर शोभा। नेक्स्ट नायिका भेद, और ये भी रहीम जी की रचना है, नायिका भेद भी। नेक्स्ट निकल कर आता है संग्राम सार। कुलपति मिश्र की रचना का नाम है संग्राम सार। संग्राम सार रचना किसकी है, कुलपति मिश्र की। रसरंग ग्वाल कवि की रचना है। रसरंग किन की रचना है, ग्वाल कवि की रचना है। अगला क्वेश्चन, दूषण दर्पण। दूषण दर्पण ग्वाल कवि की प्रसिद्ध रचना है, दूषण दर्पण। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है, सरपा को माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है, सरपा को है। और सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, नहुस को माना है। और नहुस की रचना गोपाल चंद्र गिरधरदास ने की थी, और इनको यानी इस नाटक को मौलिक नाटक माना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और गोपाल चंद्र गिरधरदास थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी। तो अपने पिता द्वारा लिखित नहुस नाटक को ही उन्होंने मौलिक नाटक माना था, हिंदी का पहला मौलिक नाटक। चलिए, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है, तो हिंदी की पहली जीवनी कौन सी है, यानी जीवनी लेखन का कार्य सबसे पहले किस लेखक ने किया, कौन सी जीवनी है, तो दयानंद दिग्विजय जीवनी है। और इसके लेखक का नाम कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वैसे ये मैं कह देता हूँ, बाकी कमेंट आप करते नहीं है, शर्माते हैं जी, शर्म आ जाती है कमेंट करने पर। कोई बात नहीं, शर्म रखा करो। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। तो हिंदी का जो प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है उसका नाम क्या है, लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान की यह रचना है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा है, और श्रीमती हरदेवी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा, और श्रीमती हरदेवी की ये रचना है। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। अर्धकथानक है, और इसके लेखक का नाम कमेंट कीजिएगा। लेखक का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। देखते हैं, देखिए कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का पहला उपन्यास दीक्षा गुरु है। रचनाकार का नाम कमेंट कीजिएगा, हमेशा याद रह जाएगा। और ये हिंदी के बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण से क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, हिंदी की पहली रचना,
दोस्तों ये श्रावकाचार मानी जाती है। श्रावकाचार की रचना किसने की, ये सवाल भी आपके जहन में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसको माना गया है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसको माना गया है? पृथ्वीराज रासो को, और इसको हिंदी का महाकाव्य भी माना गया है। तो किसने महाकाव्य माना है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। अब आपको ये हर चीज हम ही कमेंट करें क्या? अरे भाई मैंने तो बहुत सारे प्रश्नों में इनका उत्तर दिया है। चलो कमेंट का भी अभ्यास कर लो, और मैं तो हर प्रश्न घुमा फिरा कर प्रश्नों में इसका उत्तर भी आपके सामने प्रस्तुत करता ही रहता हूँ। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना किसको माना गया है? साधना को माना गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा कि गद्य काव्य किसे कहते हैं। गद्य भी है, काव्य भी है, किसे कहते हैं? इस चीज को मैंने बहुत बार आपके सामने स्पष्ट रूप से बताया भी है कि गद्य काव्य किसे कहते हैं। तो याद है तो आप कमेंट कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। चलिए, हिंदी साहित्य साहित्य में सतसई परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में सतसई परंपरा का आरंभ किस रचना से माना जाता है? इसका उत्तर है तुलसी सतसई से। तुलसी सतसई से माना जाता है सतसई परंपरा का आरंभ। तुलसी सतसई से सतसई परंपरा का आरंभ मान सकते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण। दैनिक समाचार पत्र हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, उसका नाम था सुधावर्षण। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? पत्रिका का नाम संवाद कौमुदी थी। अब संवाद कौमुदी तो याद है, लेकिन इसको किसने निकाला, कहाँ से निकाला, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। हर चीज की तह तक जब हम जाएंगे तब हमें पूरा याद होगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है? तो अभी जिक्र कर रहे थे पृथ्वीराज रासो, लेकिन माना किसने है? माना किसने है, इसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट करें तो आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, और कमेंट नहीं करें तो कुछ भी नहीं है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। ठीक है जी। हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बेहद शानदार प्रश्न है दोस्तों। सर्वप्रथम गार सदतासी ने लिखा, लेकिन वो तो फ्रेंच भाषा में लिखा था। फिर और साहित्यकार ने लिखा, वो अंग्रेजी में लिखा, लेकिन हिंदी में लिखा गया शिव सिंह सरोज है। तो पहले नंबर पर गार सदतासी, 3 नंबर पर शिव सिंह सरोज, तो 2 नंबर पर कौन रह गए थे? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान उसका नाम था। तो इसके रचनाकार कौन थे? देख, आप भी थोड़ा सोचिएगा। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? सर्वप्रथम इतिहास, सबसे पहले इतिहास लिखने वाले कौन थे? आर्षादत्तासी थे, फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में लिखा। ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? पहले इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? नाम है हिस्टोयर de la literature एंडोई हिंदुस्तानी। ये पहले इतिहास ग्रंथ का, यहाँ एंदोई भी लिखा जाता है, कई बार एंदोई लिख सकते हैं। हिस्टोयर de la literature एंडोई हिंदुस्तानी, ये गार्स दत्तासी की पुस्तक का नाम था। ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी काल विभाजन और नामकरण का प्रयोग, हिंदी काल विभाजन और नामकरण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास सबसे पहले किसने किया? डॉक्टर जॉर्ज गिरेस ने किया था। तो दोस्तों, बात सब्सक्राइब की आती है, लाइक की आती है, कमेंट की आती है, तो मैं एक ही बात करता हूँ, प्रश्नों में दम होगा, आपकी तैयारी के लिए योग्य होंगे, तो आप लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, कमेंट भी करोगे।
और ऐसी इनमें कोई खासियत नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ देखोगे और चल दोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो देखते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा और लक्ष्य प्राप्त करते रहिएगा।